आदमपुर का दरअसल रण है और उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे जुबानी जो जंग है वो भी लगातार तेज हो रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार कांग्रेस भवन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें दीपेंद्र हुड्डा ने यह कहा है कि सकारात्मक बदलाव हमारा देश है। आदमपुर उपचुनाव की जनता एक वोट के दो बदलाव करने का काम करेगी। पहला बदलाव आदमपुर में और दूसरा बदलाव हरियाणा में होगा। उन्होंने ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार बनने पर हरियाणा में हर उपभोक्ता को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। यह आपको बताएं, जो राज्यसभा के सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनके बयान है और प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल उन्होंने करी थी और बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी कि 300 यूनिट बिजली कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरियाणा में फ्री दी जाएगी। यानी कि आदमपुर उपचुनाव में जीत का दावा किया और विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ऐलान किया। दीपेंद्र हुड्डा, एक तो आदमपुर में एक ऐसे जनप्रतिनिधि, हमारा जो इस चुनाव में जो मुद्दा है वो आदमपुर में लोगों का बहुत अच्छा रुझान, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें चुनाव में और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारे उम्मीदवार जयप्रकाश जी जीतेंगे। कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं? प्रश्न सर, राम रहीम पैरोल पर बात, एक और बात इसमें आई है जी, हमारा जो इस चुनाव में जो मुद्दा है वो सकारात्मक बदलाव आए प्रदेश में, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आदमपुर की एक वोट से लोग दो बदलाव करने का काम करेंगे। एक तो आदमपुर में एक ऐसे जनप्रतिनिधि जिनकी कार्यशैली निराशाजनक रही है, जो ना कभी विधानसभा में बोलते, ना संसद में बोलते, ना कोटा लगाते, अपना जो सांसद कोटा है, ना वो कभी लोगों सुख दुख में रहते। वो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के इच्छा अनुसार पार्टियां बदल लेते हैं, पार्टी के साथ सेटिंग करके, मगर लोगों के सुख दुख और विकास से उनका ज्यादा लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है, तो लोग उनको बदलना चाहते हैं। पहला बदलाव आदमपुर में। दूसरा हमारा मुद्दा है हरियाणा में बदलाव। एक ऐसी सरकार जिसने हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। आज देश में हरियाणा विकास में पिछड़ गया, विकास प्रक्रिया ठप हो गई, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा पहुंच गया, ना कहीं निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना थर्मल कारखाना आया, ना यूनिवर्सिटी बनी। यूनिवर्सिटी बनने की दूर की बात है, यूनिवर्सिटी कॉलेज, यहाँ पे गांव के स्कूल भी बंद होने की कगार पे। हमारा जो इस चुनाव में जो मुद्दा है वो सकारात्मक बदलाव आए प्रदेश में। ये चलिए इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी और उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ केवल डींगरा कांग्रेस के प्रवक्ता और सत्यव्रत शास्त्री साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। केवल डींगरा से मैं सवाल लेता हूं। पहला सवाल उनसे शुरुआत करते हैं। केवल डींगरा जी, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की राह पर चल गई है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। देखिए, बिजली एक इशू ऐसा है जो आम लोगों की व्यवस्था है, जो आज बुरी हालात है प्रदेश की, उसको टच करता है। और जो आज महंगाई हो रखी है उसके लिए एक आम लोगों को राहत की बात है। ये किसी को रेवड़ी बांटने का काम नहीं, ये उनको राहत पहुंचाने का काम है। और दूसरी बात है, जितना बीजेपी की सरकार ने 8 सालों में जो सरकार से जो लूट मचाई है, हाँ। जो हमारे पैसे, हरियाणा के पैसे की बर्बादी की है, उसको पटरी पे लाने के लिए भी काम करेंगे। नहीं, केवल डींगरा साहब, वो तो पटरी पर आप बनेगी, लेकिन लोगों को कैसे समझाएंगे? क्योंकि 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट देने की बात तो आम आदमी पार्टी भी करती है। अगर वही सारे मैसेज आप भी देंगे तो लोग आम आदमी पार्टी को क्यों ना चुने? देखिए, आम आदमी पार्टी ना तो पंजाब में फेलियर झूठ बोला उन्होंने और वहां पे भी इसी तरह से काम किया। आप देखिए, 1000 रुपए महिलाओं को देने थे पंजाब में, क्या दिए? जब झूठ बोलते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। हमारे हुड्डा साहब ने जब सरकार थी 1600 करोड़ के बिल माफ किए थे किसानों के। जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ। ये झूठ बोलने का काम जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है। सत्यव्रत शास्त्री साहब जवाब दीजिए। कांग्रेस जो वायदा डींगरा जी कह रहा है कि झूठ की सियासत करती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, एक हरियाणा की वर्तमान सरकार ऐसी है जिसने बिजली के उत्पादन और संप्रसारण और लोगों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जो काम किया है वो केवल वोट के आधार की राजनीति ये बन गया था। जो भी पार्टी होती थी वो ये कहते थे कि हम आएंगे तो माफ कर देंगे, हम आएंगे तो माफ कर देंगे। पहली सरकार है जिसने इस उपभोक्ता को ये समझाने में सफलता प्राप्त की है कि बिजली पैसे से बनती है, उसका
पैसा दिया जाना चाहिए और आज लोग दे रहे हैं और 90% गांवों में आज ही 24 घंटे बिजली की योजनाएं चल रही हैं। लोग ठीक है, इस हरियाणा की लाइन को आगे बढ़ने के बजाय ये लोग लुभावने नारे जो हैं ये, और पहली बार आपकी जानकारी होगी, पहली बार हरियाणा सरकार ऐसी है जिसने बिल के जो रेट है वो डाउन किए और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और भी डाउन होंगे। लेकिन फ्री में दे देना, व्यस्त में दे देना, ये एक वो है जो The person you are speaking with has put your call on hold. जी सतवेद जी, बात पूरी करिए। जी सतवेद जी। हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि बिजली का इश्यू आगे तक रहेगा नहीं। जिस प्रकार से आज हम सौर ऊर्जा पर चल रहा है, देश दुनिया के लिए एक मॉडल बना है और पूरी दुनिया को यही से दिशा निर्देश जा रहा है। हाँ। तो जितने प्रकार का जब इनकी सरकार की सोच से होगी, लेकिन तब तक देश के अंदर बिजली का कोई इश्यू ही नहीं रहेगा। ठीक है सतवेद सब जी, लोग लेकिन सौर ऊर्जा पर निर्भर रहेंगे, इलेक्ट्रिक सिस्टम देश के अंदर डेवलप होगा। हाँ। और ये जो लोग लुभावने नारे हैं, हाँ। ये जनता को नकार दिया लेकिन जाएगा। सतवेद जी, लोग लुभावने जो वादे हैं, सतवेद जी एक सवाल ले लीजिए। सतवेद, अगर जो लोग लुभावने वादे हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में गवर्नमेंट चला रही है और इसी को लेकर अब हर एक राज्य के अंदर जो है वो एक सकारात्मक पहल होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में आप ही की सरकार है और योगी जी जो है वो दीपावली, होली और अन्य त्योहारों को लेकर फ्री में बस सेवा देते हैं, महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, यानी कि इसकी पहल हो चुकी है ना। हर एक पार्टी अब आम आदमी पार्टी की राह पर चल रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी की राह नहीं है। आम आदमी पार्टी तो जुम्मे जुम्मे कल आई है। किसी विशेष समय विशेष पर, वर्ग विशेष पर कोई सहानुभूति पूर्वक विचार करना, ऐसा नहीं। आप 300 बिजली फ्री देंगे, भाई क्यों दोगे, किसको दोगे, कैसे दोगे, एक कैटेगराइज करो ना। इस लेवल के लोगों को देंगे, इस स्तर के लोगों को देंगे, इतने समय में देंगे, तो एक समझ में आती है बात। ये तो एक व्यवहारिक बात है, दिव्यांगों का होगा, वृद्धों का होगा, महिलाओं का होगा। चलो एक अवसर आता है, उस समय सबको ये चीजें अच्छी लगती है और करनी भी चाहिए। और जन कल्याण और समाज कल्याण की ये नीतियां आती हैं। लेकिन आप ऐसे ही किसी के बारे में बोल दोगे, वैसे वो कर दोगे, तो जनता इन बातों को समझती है। लेकिन मुख्य विषय है कि आपके पास वो युकारी योजना क्या है। 300 यूनिट बिजली जब फ्री दोगे तो जो पैसा खर्चा होगा उसकी आपके पास साधन क्या होगा, उसका कलेक्शन कैसे करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में पैसा रखा है और आपको सरकार की बजाय आप ही अपने घरों से बांट दोगे। एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, मैनेजमेंट है, वो बताइए ना पहले कि हम ऐसा कर देंगे। तो ये चीजें तो कांग्रेस के पास पहले से थी। आज समाज चाहता है कि उन लोगों को जरूरत है जो लोग समाज में पीछे रह गए, उनके लिए योजना बने, वो लोग आगे आए, इसके लिए किसी को ऐतराज नहीं। ठीक है।